मदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, श्री सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम आप मोक्ष प्रदायिनी भगवान प्रलयंकर शशि शेखर भगवान शंकर की इस नगरी में विराजमान होकर के भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में माँ गंगा के परम पावन तट पर बैठ कर के स्कंद पुराणांतर्गत काशी खंड का अद्भुत कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मथुरा में शिव शर्मा का जन्म होना, संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करना और धन धान्य से संपन्न होने के बाद परलोक के बारे में चिंतित होना और तीर्थ यात्रा के उपक्रम में काशी इत्यादि प्रयाग इत्यादि का दर्शन करते हुए हरिद्वार में शरीर शांत हो जाना और तीर्थ यात्रा के फलस्वरूप भगवान के यहाँ से विमान आना और पुण्यशील और सुशील नाम के दो पार्षदों के द्वारा विमान में बैठा करके विभिन्न लोकों से होते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। और रास्ते में विविध लोग, जिन लोगों का बहुत से लोग तो नाम भी नहीं जानते, कितने लोग होते हैं, किन किन देवताओं के लोग होते हैं, उन सभी लोगों का विवरण सुनते हुए भगवान के पार्षदों के द्वारा और उन विविध लोकों में, दिव्य लोकों में, देव लोकों में कौन कौन से पुण्य के बल पर इस मृत्यु लोक का प्राणी जाने का सौभाग्य प्राप्त करता। सबसे बड़ी बात तो ये है, जानने की, सोचने की, समझने की बात यह है कि हम किस लोक में जाएंगे, हमको कौन सा लोक मिलेगा, हम ऐसा कौन सा शुभ काम कर रहे हैं, अथवा हमें
आज तक नहीं किया तो अब कौन सा काम करना चाहिए ताकि हमको भी इन लोकों में से कोई एक लोक तो उपलब्ध हो जाए। आज हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे ग्रंथों के रहते हुए हम आप केवल हाय हाय में लगे हुए हैं, जबकि सब जानते हैं सब छोड़ के जाना। कल गृहपति का लक्षणों का वर्णन नारद जी ने किया, यहाँ तक की कथा आपने सुना, और उसके बाद जाते जाते ये भी कह गए 12 वर्ष की अवस्था में विद्युत अथवा अग्नि से इनके जीवन में संकट आ सकता है, सावधान रहना। बस इतना सुनना था। नारद जी तो चले गए सर्व से, उनको तो किसी विमान की ज़रूरत नहीं, आकाश मार्ग से नारद जी चले गए। और अब तो माता पिता को काटो तो खून नहीं था, हाय हाय रुदन करना प्रारंभ कर दिया। विश्वानरः सपत्नी तच्छ्रुत्वा नारदेरितं तदेव मन्यमानो भूत वज्रपातं सुदारुणम्। नारद जी की 12 वर्ष की आयु में संकट आएगा, इस बात को सुनकर के वज्रपात जैसा हो गया। हा तो स्मृति वचसा हृदयम समताड़यन, हाय मारी गई, हाय मारी गई, छाती पीटना प्रारंभ कर दी। ये संसार का मोह कैसा होता है, संसार के प्राणियों के अंदर माया कैसी होती है, ममता का कैसा जकड़ा हुआ जीव। निश्चित है कि हम भी जाएंगे, क्या निश्चित क्या है, हमको भी जाना है, पर कोई दूसरा जाएगा उसके लिए हम रो रहे हैं। अरे जब हम अपने को नहीं रोक सकते जाने से, अपने को नहीं बचा सकते, तो दूसरे के बारे में रो करके हम क्या करेंगे। हमारे पास तो अपने आप को बचाने की शक्ति नहीं कि मौत के मुख से हम अपने आप को बचा सकें। आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अप्रिय हार्यार्थेन त्वं शोचितमर्हसि अद्य वाब्दशतान्तिर्वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। जीवन में अगर कोई ध्रुव सत्य है तो उस ध्रुव सत्य का नाम ही मृत्यु है। क्या हमारे जीवन में अगर हम जानना चाहें कि सत्य क्या है जीवन का, तो और तो हमें पता नहीं क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर ये तो आंख बंद करके बिना विचारे कह सकते हैं कि एक दिन मौत तो हमारी आएगी। ये तो सत्य है, जो अकाट्य सत्य है, अनादि सत्य है। उस अनादि सत्य से छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं, परंतु फिर भी अनादिकाल से गुरु लोग उसी प्रकार से रो रहे हैं, उसी प्रकार से छाती पीट रहे हैं, हाय 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 चला गया चला गया। अरे जो चला गया उसके लिए रो रहे हो, हम स्वयं जाने वाले हैं, इसके बारे में कभी सोचा? समय नहीं है मनुष्य को सोचने के लिए, केवल हाय 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 हाय। शुचस्मत्यपि दुःखार्तां रुरोदातेव दुस्सहम् आर्तस्वरेण हारावेत्यंत व्याकुलेन्द्रियाः। अत्यंत व्याकुल होकर के रुदन कर रही है। हा शिशो हे पुत्र, हरे गुण निधे गुणों के भंडार। भले पुत्र नालायक हो तो भी माँ ऐसे ही रोएगी, नालायक हो तो भी माँ ऐसे ही रोएगी। हालांकि ये तो गुणवान है गृहपति। हा पितुर्वाक्य पालक, हे माता पिता की आज्ञा के पालन करने वाले। हाय हाय मैं कितनी मंदभाग्या हूँ,
अरे पुत्र, तुमने मुझ जैसी अभागिनी की यहाँ जन्म ही क्यों लिया? यही बात एक बार माँ कौशल्या ने भी कहा। भगवान राम को बन जाने का जब अवसर आया और माँ को जब पता चला तो माँ कौशल्या कहती है, हे भगवान, आप वैकुंठ के सुख को छोड़ के धरती पर आए क्यों? और अगर आना ही था तो ये अयोध्या ही मिली थी आपको आने के लिए। और अयोध्या में ही आना था तो दशरथ जी का घर ही मिला था। और दशरथ जी के घर में ही अगर आना था तो मुझ अभागिनी के घर में क्यों आना था? अगर आपको आना ही था तो कैकेयी नरेंद्र सुतां विहाय मां पापिनीं कथमहो जननीं अकार्षे वैकुंठ वैभव सुखं परिहाय वत्स सैत्वं कथं दशरथालयमागतोऽसि। तत्रापि नरेंद्र कैकेयी सुतां विहाय मां पापिनीं कथमहो जननीं अकार्षे। हे भगवान, आप पहले तो ये बताओ, आप भगवान हो, आपको कुछ याद नहीं? कैसे भगवान हो आप? आने से पहले आपको ये पता नहीं चला कि मेरे कोख से अगर जन्म लोगे तो कैकेयी आपको वन भेज दे? तो पहले तो आपको वैकुंठ का सुख सुविधा छोड़ करके धरती पर आना नहीं था। और धरती पर अगर आना ही था तो फिर ये दशरथ जी के घर में बिल्कुल नहीं आना था। और यहाँ पर भी अगर आना था तो कैकेयी नरेंद्र, कैकेयी नरेश की जो राजकुमारी है, उसके कोख से अगर आपका जन्म हुआ होता तो आज को वनवास न मिला होता, आज आपके राज्य तिलक की तैयारी हुई होती। इसी बात को ये सुशिष्मति कहती है, मंदभाग्या जठरे में समागता है। तो मुझ अभागी के कोख से तुमने जन्म क्यों लिया? त्वदेक पुत्रः पुत्र को अत्र मात्रायते पुरा त्वदृते त्वद्गुणोर्भ्याद्म्याध्य पतितं शोकसागरे। हे पुत्र, आज तुम्हारे कारण हम शोक के सागर में डूबी जा रही हैं। एक ही तो तुम मेरे पुत्र हो, हा बाल हा विमल हा कमलायताक्ष हा लोकलोचन चकोर कुरंग लक्ष्मण हा तात नयनाब्ज मयूख मालिन हा मातु रुत्सव सहस्त्र सुखे कहे। तो हे पुत्र, हे निर्मल हृदय वाले, हे कमल जैसे नेत्रों वाले, कितने सद्गुण दिखाई देते हैं मरने के बाद व्यक्ति में। कमल जैसे नेत्र वाले, तुमने तो माता के घर में, पिता के घर में उत्पन्न होते समय महान उत्सव का अवसर प्रदान किया। हे पूर्ण चंद्र, हे सुंदर नख और अंगुली वाले, हे सुंदर मुखमंडल वाले, आदि आदि बहुत विचित्र विलाप किया यहाँ। हे पुत्र, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। नाप्तोर बले न बतका सुन देवताशो तीर्थानि कानि च मयाध्युषितानि वत्स के मया नने मौषध मंत्र यंत्रा
संसाधिता तव कृते सुकृते कलभ्य। तुम्हारे लिए जप किया, तप किया, साधना की, देवताओं से विनती की, प्रार्थना की, न जाने कौन कौन से औषधियों का सेवन किया, कौन से मंत्र तंत्र का सेवन किया, किस किस देवी देवता को नहीं बनाया। इतने सारे प्रयत्न करने के बाद तुमको पुत्र के रूप में प्राप्त किया। संसार सागर तरे हर दुख भरम सारम मुखेन्दु मविदर्शय सौख्य सिंधु। पुन्नाम तीव्र नरकर्णवाग्नि संजीव यस्य पितरं निज वाक्य सुधोक्षे। संसार रूपी सागर से पार करने के लिए पुत्र एक नौका होती है। ये संसारिक लोगों की भाषा है, जबकि सत्य है कि संसार के जितने भी संबंधी हैं वो हमको भव सागर में डुबाने वाले हैं। जब तक संसार के संबंधियों के, रिश्तेदारों के, परिवारों अथवा अन्य किसी से भी हम आसक्ति पूर्वक, मोहर ममता पूर्वक संबंधों का त्याग नहीं कर देंगे, तब तक भव सागर से मुक्ति संभव ही नहीं है। और ये माँ की ममता कुछ ऐसे ही होती है, तुम तो भव सागर से पार करने की नौका थे। हाँ, पुन्नाम का नरक अवश्य है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पुन्नाम नरकाय त्रायते यह स पुत्र। पुन्नाम नरक से, सभी सब पुराणों की भाषा है ये। पुत्र का तात्पर्य होता है पुन्नाम नरक से माता पिता का उद्धार कर दे। तो तुम तो हमारे उद्धार के लिए तुमने अवतार लिया था। और दुख तो इस बात का है कि जब तुम्हारा अवतार हुआ था तो इस धरती पर सभी देवता आए उत्सव मनाने के लिए। देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। किस लिए आए थे? मात्र इसीलिए कि 12 वर्षों के बाद हमारा पुत्र मारा जाएगा। शंभो महेश करुणा कर शूल पाणे मृत्युंजय स्तुमिति वेद विदो वदन्ति। त्वदत्त बाल तनय यदि काल कालस्यादेव मत्र वद कस्य भवेन्न पात। हे भोलेनाथ, हे शंभो, हे करुणालय, हे त्रिशूलधारी, ये आपका दिया हुआ पुत्र है। और आपकी दिए हुए पुत्र को भी अगर काल खा जाता है तो फिर ऐसा विकराल कराल काल किसको छोड़ेगा। इसलिए भगवान दया करो। हा हंत हंत भवता भवतापहारे कस्माद् विधित विदधे बहुभिः प्रयत्नैः। बालो विशाल गुण सिंधु मगध मध्यम सदरत्न सारम अखिलम सविधम विधाय। हाय, हम तो मारे गए। इतना सुंदर बालक, इतना गुणों का भंडार, चारों वेदों का अध्ययन जिसने 9 वर्ष में ही संपादन कर दिया। घन पाठ, जटा पाठ, जितने भी विधि विधान होते हैं, वैदिक पद्धतियां, उन सब का पालन किया इसने। संपूर्ण शास्त्रों का 9 वर्ष की अवस्था में अध्ययन करने के बाद भी अगर काल के गाल में चला जाएगा, अब ये ममता के बाद कुछ नहीं। काल चाहे वेद पाठी जी हो, चाहे व्याकरणाचार्य हो, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे द्वैतवादी हो, चाहे शुद्धाद्वैतवादी हो, चाहे द्वैताद्वैतवादी हो, कैसा भी क्यों नहीं हो, कोई साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो,
किसी को काल छोड़ने वाला, ये सारी सृष्टि काल का खेल है। क्या है? ये सारी सृष्टि काल के अलावा कुछ था ही नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। काल में हमारा जन्म हुआ, काल में ही हम आज तक जीते चले आ रहे हैं, आज भी हम काल में ही जी रहे हैं। कल भी जो होगा वो काल ही होगा, परसों जो होगा वह भी काल ही होगा। पता नहीं काल से लोग डरते क्यों हैं? जन्म भी तो काल में हुआ, विवाह भी तो काल में ही हुआ। जब खुशियां मना रहे थे, बैंड बजा रहे थे, वह भी काल ही था। क्या एक दिन विदाई का भी काल आएगा, आगमन का काल, नाना प्रकार के अवस्थाओं के आगमन का काल, सर्विस लगे वह भी एक काल ही था। जगत में अगर वास्तव में थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो काल से डरने की जरूरत ही नहीं। काल तो साक्षात भगवान का नाम है। और भोले बाबा को तो महाकाल कहते हैं, महाकालेश्वर, काल के भी काल है। और इनका तो ठेका ही काल का है। भोले बाबा के पास काय का ठेका है? ब्रह्मा जी तुम बनाते रहो, विष्णु भगवान तुम पालन करते रहो, चाहे जितना बनाओ, चाहे जितना पालन करो, हम तो मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। ये ठेका किसका है? भोलेनाथ का। इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, सब कुछ है। बड़ी बड़ी कथाएं भरी पड़ी हैं ग्रंथों में। भोले बाबा कितने दयालु हैं कि जितने भी ऊपर के लोक हैं, उन लोकों के लोकाधिपति हैं, वो सब भोले बाबा की कृपा से बने। खुद भले ही शमशान में रहें, क्या बाकी अपने भक्तों को दिव्य दिव्य लोकों में भोले बाबा ही बसाते हैं। तो काल का सारा खेल है, काल से डर के कहाँ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, यमराज भगवान नारायण का दर्शन करने आए और जब भीतर जा रहे थे तो बाहर एक छोटा सा पक्षी बैठा था। यमराज की दृष्टि पड़ गई और जो ही यमराज ने देखा तो यमराज को हंसी आ गई। अब यमराज को हंसी आई तो वो पक्षी घबरा गया। दुष्ट आदमी हंस जाए, और यमराज जी तो सबका विनाश करने वाले हैं। अब उनको दुष्ट तो नहीं कह सकते हम, पर काम तो कुछ ऐसा ही है। सारी जगत को जब रोना पड़ता है हर व्यक्ति को, तो काल की कृपा से रोता है, काल की कृपा से छाती पीटता है। घबरा गया। ठीक उसी समय जब वो तड़फड़ा रहा था, छटपटा रहा था, व्याकुल था, बिलबिला रहा था, उसी समय भीतर से गरुड़ जी बाहर निकले। उसको फड़फड़ाते हुए देख करके गरुड़ जी चूंकि पक्षियों के राजा हैं, उन्होंने पक्षी से पूछा, क्या बात है बच्चे, क्यों फड़फड़ा रहे हो, कोई बीमारी हो गई? बोले बीमारी तो कुछ नहीं है, इधर से अभी यमराज गए थे, मेरे को देख के हंस गए। तो वो क्यों हंसे, इसी डर के मारे में कांप रहा हूँ। तो बोले यमराज से डर लगता है? बोले सबको डर लगता है, मेरे को थोड़े लगता है। गरुड़ जी ने कहा तो आओ फिर मेरे पेट पर बैठो, तुमको इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। गरुड़ जी ने पेट पर बैठाया और 7 समुद्र के उस पार जाकर के पेट पर छोड़ के चले आए। भगवान का दर्शन करने के बाद यमराज जी को बाहर निकलना था, उधर गरुड़ जी को वापस आना था। और यमराज जी बाहर निकले तो उसी पक्षी को खोजने लगे। गरुड़ जी समझ गए क्या देख रहे हैं,
बोले यमराज जी राम राम, क्या देख रहे हो? उस पक्षी को देख रहे हो? बोले हाँ, मैं गया था तो यहाँ बैठा था, अब नहीं है। बोले अब नहीं मिलेगा? बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले मैं 7 समुद्र उस पार छोड़ आया, वो आपको देख करके, आपकी हंसी को देख के बहुत डर रहा था। अब तो यमराज जी और जोर से हंसे, अट्टहास करके हंसे। बोले अब क्या हुआ? बोलो जो मैं इधर से जा रहा था, उस पक्षी को देखा तो उसके माथे पर लिखा था 1 मिनट बाद ये 7 समुद्र के उस पार मरेगा। मैं उसको पढ़ के मुझे हंसी आ गई। बोल ये पक्षी ये 7 समुद्र पार 1 मिनट बाद मरेगा? अरे 1 मिनट तो क्या है, 7 जन्म में भी 7 समुद्र का लंघन करके उस पार नहीं जा सकता। परंतु बाद में मैं हंस करके धीरे से भीतर चला गया। विधाता ने लिखा है, विधाता जाने कौन सी व्यवस्था करेगा। विधाता ने आपको भेज दिया, आपने भला किया, उसका वहां पहुंचा दिया जहां उसकी मौत बिल्ली बन करके बैठी थी। अब जाके देख लो बिल्ली का भोजन बन गया हो। गरुड़ जो बोले हैं, बोले हाँ हाँ हाँ। कहने का तात्पर्य मौत से डर के कहाँ जाएंगे? 7 समुद्र से और ज्यादा समुद्र होते और उस पार भी चले जाते तो भी मौत से पीछा छुड़ाना संभव नहीं। भगवान राम कहते वाल्मीकि रामायण में सैव मृत्युर्व्रजति सैव मृत्यु तिष्ठति गत्वा सुदीर्घमध्वान सहैव विनिवर्तते। भरत जी से कहते हैं, भरत तुम पिताजी के दुख में रो रहे हो, पर सत्य तो ये है मनुष्य का जब जन्म होता है, जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म भी होता है। हमारी मृत्यु का जन्म कब हुआ हमको नहीं मालूम, शास्त्रों को पढ़िए आपको पता चल जाएगा। हमारी मृत्यु हमारे जन्म के साथ ही है धरती पर आई, और अब कहीं चली गई हो ऐसा नहीं है। हमारी मृत्यु हमारे साथ आने के बाद किसी और गांव गली मोहल्ले में, शहर में, देश में, विदेश में घूमने चली गई हो ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसके साथ में जन्म लेती है और प्रतिक्षण उस व्यक्ति के साथ ही चलती है। वह व्यक्ति चलता है तो मृत्यु साथ में चलती है, वो दौड़ता है तो दौड़ते, बैठता है तो बैठते, सोता तो सो जाती है। वो दूर विदेश में अगर चला जाता है तो दूर विदेश से मृत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो साथ जाती। और विदेश से जब वापस लौटता है तो मृत्यु वापस लौट आती है। राधे राधे। 24 घंटे उसकी निगरानी में है हम। प्रधानमंत्री के कमांडो बदल सकते हैं, बुलडोजर बाबा के कमांडो बदल सकते हैं, कुर्सी पर कोई नहीं रहेगा तो कमांडो नहीं भी हो सकते हैं। परंतु मौत की सेविका, यमराज की सेविका मृत्यु, ये कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। फिर क्या करें? मृत्यु का श्रृंगार करें। मरने से पहले अपने जीवन में सद्गुणों का इतना सुंदर पुष्पों का गुच्छा बना बना करके, पुष्पों का सुंदर हार बना बना करके इतना सुंदर जीवन बना लेना चाहिए कि मृत्यु आए तो मृत्यु भी प्रसन्न हो जाए और मृत्यु भी हमें भगवत धाम तक पहुंचा दे। ऐसा श्रृंगार करना चाहिए। मृत्यु से डर के कहाँ जाएंगे?
इत्थं विलप्य बहुशो नयनाम्बुधारा सम्पात जात तटनी शतमुत्तरंगं सातोक शोक जनिता नलताप तप्ता प्रोच्छ्वस्य दीर्घ विपुलोषण महोशिशोष। हे पुत्र, इस प्रकार से भयंकर करुणा का विलाप हो रहा था और अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राजो रुदन्ति पतिता, कभी वह रुदन करती थी, कभी छाती पीटती थी, कभी कुछ गाती बिलबिलाती हुई। और इस प्रकार से रोती हुई उस अवस्था में श्रुत्वा तनादमिति विश्वनरोऽपि मोहं हितोत्थितं किमपि किं त्विति किं किमेतद् उच्चैर्वदन् गृहपति क्व समीपहिस्थः प्राणोऽन्तरात्मनिलयः सकलेन्द्रियेशः। वह बालक दौड़ के आया, माता पिता को रोते हुए देख करके और चरणों में साष्टांग करने के बाद पूछता है, हे माता पिता, आप क्यों रो रहे हो? किसी मौत की औकात नहीं है। माता पिता के चरणों की धूली जो नित्य प्रति अपने माथे पर लगाता है, मौत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। आप क्यों परेशान हो? आप चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ की कृपा, आपके चरणों की कृपा से ही मृत्यु मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए उच्चैर्वदन् गृहपति क्व समीपहिस्थः प्राणोऽन्तरात्मनिलयः सकलेन्द्रियेशः न मां कृत्वा वपुषात्र भवच्चरणरेणुभिः। माता पिता के चरणों की धूली लगाने वाले को काला कलेतुम शक्तो वराकी चपल अल्पिका। नारद जी यही तो कह गए थे कि विद्युत से बचा के रखना। तो बेचारी निकृष्ट कोटि की जो बिजली है, उस बिजली की औकात क्या है जो मुझे जला देगी? हे माता पिता, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। प्रतिज्ञां शृणुतं तातो यदि वा वां तनयो ह्यहं करिष्येऽहं तथा तेन विद्युन्मत्तस्त्र शिष्यते। मैं अगर आपका पुत्र हूँ तो मैं ऐसा तप करूँगा, ऐसी साधना करूँगा कि स्वयं विद्युत बिजली भी मेरे से कांप जाएगी, डर जाएगी। मृत्युंजय समाराध्य सर्वज्ञं सर्वदं सतं महाकालं महाकालं कालकूट विषादिनं। महाकाल भगवान विश्वनाथ की शरण में जाऊंगा और मृत्युंजयम समाराध्यम, मृत्युंजय भगवान की आराधना करके मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ऐसा जब सुना तो माता कहती है, पिताजी कहते हैं, बेटा क्या कहा, क्या कहा? एक बार फिर सुनाओ। ये दुख के सागर में ये अमृत का अद्भुत स्वाद कहाँ से आया? एक बार फिर कहो, तुमने क्या कहा? अपयोदपयो वृष्टिर्दुग्धाब्धि सुधोदयः। बिना वर्षा के वर्षा कहाँ, बिना बादल के वर्षा कहाँ से हो रही है? बिना समुद्र मंथन की अमृत जैसी वाणी कहाँ से निकली है? अनिंदु कोमधि कांति कुतो वे सुखयंत्यलम। बिना सूर्य के प्रकाश कहाँ से संभव है? बिना चांदनी की शीतलता कहाँ से प्राप्त हो सकती है? पुनर्ब्रूहि पुनर्ब्रूहि कीदृक् पुनः पुनः काल कले तुम नालंबरा की चंचलापिका। हमारे ताप का विनोद करने वाला, अपनोद करने वाला जो वाक्य तुमने कहा, ठीक कहा बेटे। जाओ
तत्शरणं तात तात नातः परतरम हितम। तुमने जो भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण करने की जो बात की है बेटे, इससे और उत्तम कोई मार्ग नहीं हो सकता हमारे जीवन में आए हुए दुख से बचने का। वो स्वयं कालहारिणः, काल के भी महाकाल हैं, काल को हरण करने वाले हैं। किम न श्रुतम मया तात श्वेतकेतु यथा पुरा पाशितम काल पाशेन रक्षस्ते पुरांतकः। बेटे तुमने भी सुना होगा, एक श्वेतकेतु था जिसे मृत्यु ने अपने पास में बांध लिया था, पर भगवान भोलेनाथ ने उसके पास का छेदन करके उसे बचा लिया था। और शिलाद के पुत्र के बारे में तो तुम जानते ही हो। शिलाद का बालक हुआ जो आगे चल के नंदी के नाम से विख्यात हुए। वह भी अल्प आयु वाले थे, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज भगवान भोलेनाथ के वाहन बने हुए हैं। और समुद्र मंथन के समय जब वो जहर निकला, वो जहर से भी अगर संपूर्ण सृष्टि को बचाया तो भोलेनाथ ही थे। इसलिए जालंधरम महादर्पम हृतत्रिलोक्य संपदम शरणागुष्ठखोचक्रेण निजघानयः। जालंधर ने 13 लोगों की संपत्ति को अपने हाथ में कर लिया था, पर भगवान भोलेनाथ ने अपने चरणों के अंगूठी से उत्पन्न होने वाले चक्र से उसका कल्याण कर दिया। ये के शून्य पातोत्थ ज्वलनस्त्रिपुरम पुरा विधाय पत्रिणम विष्णुम ज्वालयामास दुर्जटी। एक ही बाण से ऐसा त्रिपुरारी नाम पड़ा भोलेनाथ का, त्रिपुरासुर का विनाश कर दिया था। अंधकम यश त्रिशूलम त्रिशूलाग्रपोतम वृषायुतम पुरा। पुरानी घटना, अंधकासुर ने उपद्रव किया तो भगवान ने अपने त्रिशूल के ऊपर उसको आकाश में लटका दिया था। इसलिए कामं दृष्टि निपाते न त्रिलोक्य विजयोर्जितम निनायन पदवीं वीक्षमाणे स्वजादिषु। कामदेव ने जब उपद्रव किया, तांडव नृत्य प्रारंभ किया अप्सराओं के साथ में, वसंत ऋतु के साथ में, तो उदंड हुए कामदेव को भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला के द्वारा भस्म कर दिया। तम ब्रह्मादेक करतारम मेघवाहनमच्युतम प्रियाहि पुत्र शरणम विश्वरक्षामणिम शिवम। भगवान भोलेनाथ तो विश्व की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए जाओ बेटे। माता पिता की जब आज्ञा मिल गई, कोई भी शुभ काम हो बिना माता पिता के आशीर्वाद के सिद्ध होता ही नहीं। आज जो महामूर्ख लोग हैं माता पिता को सताते हैं और फिर चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, कथमपि नहीं हो सकते। जिसने अपने जीवन में माता पिता तो बहुत बड़ी बात है सज्जनों, उनको तो हमारा शास्त्र भगवान मानता है। एक सामान्य जीव को भी हमने अगर सता दिया, आपने अगर ध्यान से भागवत को सुना हो अथवा पढ़ा हो तो आपने सुना होगा, नरकों के प्रसंग में अगर हम मक्खी और मच्छर को भी मारते हैं तो नरक में जाना पड़ता है। कुछ अनाड़ी अज्ञे बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो मक्खी पकड़ते रहते हैं, मच्छर मारते रहते हैं, और ऊपर से मच्छर मारने के बाद में कहते ओ शेर मार दिया, शेर का शिकार कर लिया। किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। बोले मच्छर हमारा खून पीता,
अरे तो भगवान ने बनाया है भाई, भगवान से जाके लड़ो, क्यों बनाया है इसको? इसका भोजन बनाया है तो वो भोजन करेगा। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा ही तो जीवात्मा के रूप में रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में रहते हैं। हम इतना बड़ा पाप करने का दुस्साहस करते कैसे हैं? मात्र इसलिए कि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हजारों वर्षों से विदेशियों ने हमें हमारी शिक्षा से दूर कर दिया और 75 वर्षों में भी किसी ने ध्यान दिया नहीं। पहले हमारे सभी पूर्वज गुरुकुल में पढ़ते थे, सभी शास्त्रों का अध्ययन करते थे, तो जीवन पर्यंत धर्म के मार्ग पर चलते थे। आज तो कथावाचक को भी पता नहीं धर्म होता क्या है। 4 चौपाई रामायण की याद कर ली, व्यास बन गए। व्यास जी को भी रामायण पढ़ने का समय नहीं, वो 50 चौपाई से ज़्यादा नहीं आती। वो 50 चौपाई में भी 45 चौपाई अशुद्ध होती। हमें ही धर्म का ज्ञान नहीं तो समाज को हम धर्म का उद्बोधन कैसे देंगे? पितृनुज्ञां प्राप्येते प्रणम्य चरणोतयोः प्रदक्षिणीमुपावृत्य बहुवाश्वास्य विनिर्ययो। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके, आज्ञा प्राप्त करके, बहुत आश्वासन दे करके, माता पिता आप चिंता मत करो, भोले बाबा की कृपा अवश्य बरसेगी, काल पर विजय अवश्य प्राप्त हो जाएगी। सप्राप्य काशीं दुष्प्रापां ब्रह्मणारायणादिभिः महासंवर्त संवृत्तो तापाद विश्वेशपालिता। अपने घर से चल करके वह बालक उस काशी में प्रवेश करता है जिस काशी में भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा को भी जल्दी आगमन का शुभ अवसर नहीं मिलता है। प्रलय काल में भगवान भोलेनाथ जब प्रलय का जल बढ़ता है तो काशी को अपनी त्रिशूल के ऊपर रख करके ऊपर उठा लेते हैं और प्रलय का जल काशी को डुबा नहीं पाता। स्वरधन्याहार्यश्चेय विराजिता कंठभूमिषु विचित्र गुणशालिन्याहार निहार गौरया। उस काशी में प्रवेश किया जहाँ काशी की माला बन करके माँ गंगा हार बन करके मालो काशी का श्रृंगार करती रहती हैं। भव संसार संताप संतप्त जनतोद्भव वार्यन्ते वरुणया छिद्यन्ते अशिधारया। संसार के नाना प्रकार के पापों को वरुणा वारती है, वारते मतलब दूर करती, और उसके बाद में भी कोई दोष रह जाता तो अशी मानी तलवार काट करके समाप्त कर देती है। वरुणा अशी 2 नदियां बहती है। वरुणा मतलब पापों का वारण करने वाली, अशी मतलब वह तलवार है जो पापों को छिन्न भिन्न करके टुकड़े टुकड़े करके समाप्त कर देती है। ऐसी दिव्य काशी नगरी में पहुंचा। यल्लभ्यते केवल्यम सुदृष्ट्वांगांगयोगतः विकासयन्तीं तत सम्यक काशिकायां जगुर्बुधाः। जिस काशी नगरी में पहुंच करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, विकासयन्ति तत् सम्यक काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी। जीवन में सद्गुणों का जहाँ विकास होता है उसका नाम काशी है। ये ज्ञान की नगरी है। पर कष्ट होता है कभी कभी, पता नहीं क्या हो गया यहाँ के लोगों को। काशी जैसी नगरी में भी
और सुबह गंगा जी जाते हैं तो वहाँ देवियों का वेद मंत्र कान में पड़ता है। हे भगवान, किसी ने विरोध नहीं किया। ये शास्त्र विरुद्ध कृत्य कैसे होता है? वेद ध्वनि काशी के घाट पर साइड में पता नहीं कौन से संस्थान बनी हुई, वहाँ पर सुबह सुबह कन्याएं वेद मंत्र का उच्चारण करते। क्या हुआ काशी के विद्वानों को पता नहीं, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। किसी मोहल्ले में हिंदू के दरवाजे के सामने रात को कोई मजार बना जाता, सुबह उठ के कोई विरोध नहीं करता है। अन्यथा सुबह उसको साफ कर देना चाहिए। परंतु हिंदुओं को एक बहुत बड़ी बीमारी है, हमको क्या मतलब, हमको क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, जो हो रहा सो होने दो। परिणाम सबको भोगना पड़ेगा एक दिन। संसार ताप तप्ताभ्याम लोचनाभ्याम सदुष्ट दृष्टवान कर्णा कर्ण प्रकीर्णाभ्याम प्राज्ञयो मणिकर्णिका। सह वह बालक संसार के संपूर्ण तापों को विनाश करने वाली काशी नगरी को अपने सुंदर नेत्रों से दर्शन करता है और फिर सबसे पहले मणिकर्णिका घाट पर जाकर के गंगा में स्नान, संध्या, तर्पण इत्यादि संपन्न करता है विधिवत। बस यही शब्द गायब हो गया हमारे यहाँ से। तत्र स्नात्वा विधानेन दृष्ट्वा विश्वेश्वरम विभुम्। स्नान करने की भी विधि है। स्नान के बाद में क्या करना चाहिए ये भी विधि है। मंदिर में जाने से पहले क्या करना चाहिए, मंदिर जाने से पहले उसके लिए पात्रता की आवश्यकता है। कुपात्र अगर मंदिर में जाता है तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। वो पात्र तभी बनेगा जब स्नान करने के बाद में संध्या, तर्पण इत्यादि संपन्न कर लेगा। त्रिलोक्य प्राण संत्राण कारणम प्रणमामः। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के साष्टांग वंदन किया और आलोक्यालोक्य तल्लिंगम तुतोष हृदय बहु परमानंद कंदाख्यम स्फुट में तन्न संशय। भगवान भोलेनाथ की स्वरूप का बार बार दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता हुआ परमानंद कंदाख्यम, परमानंद के सागर में डूब गया। स्फुट में तन्न संशय, ये प्रत्यक्ष परमानंद की मुझे उपलब्धि हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। अहो न मत्तो धन्योस्ति त्रिलोके सचराचरे यद्राक्षस मध्यहम श्रीमद्विश्वेश्वरम विभु। वो बालक कहता आज मुझसे और कोई दूसरा भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। आज मुझे विश्वनाथ भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। अब तो जब से सबका प्रवेश हो गया तब से भगवान ठीक हैं, पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के युग में कानून इतना गंदा है। भगवान का तेज भगवान की मूर्ति में कब तक रहता है? जब तक विधि पूर्वक वहाँ का पूजा और अर्चना करने का क्रम चलता रहता है। मंदिर की देहरी के भीतर पुजारी के अलावा किसी को जाने का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ। तो आज सब जाने लग गए, तो फिर ठीक है, राम राम है, मंदिर है। मंदिर का तेज उसी क्षण समाप्त हो जाता है। भाई मंदिर में तेज है तो उसकी पद्धति है, शास्त्रानुकूल व्यवस्था होगी, पूजन होगी, यजन होगा, आराधना होगी, समाराधना होगी, आरती पूजा होगी, स्तुति प्रार्थना होगी, स्नान इत्यादि की व्यवस्था होगी, तभी मंदिर में देवत्व आता है, मूर्ति में तेज आता है।
मूर्ति है ये कौन बताता है? शास्त्र बताता है। तो शास्त्र ही तो पूजा की पद्धति बताएगा। पूजा हम अपने मन से करेंगे, अपनी विधि से करेंगे, तो शास्त्र में जो उल्लिखित फल है वो नहीं मिलेगा, उल्टा हो सकता है। वह छोटा सा बालक आहा भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद कैसी कैसी कल्पना करता है, आप उसको सुनिए। त्रिलोकीसार सर्वस्वं पिंडीभूतमिदं किल किं वा पीयूष पिंडोयम उद्गतः क्षीर नीरधे। आहा भगवान की मूर्ति का दर्शन करके वो बालक कहता है ये क्या त्रिलोकी का सार पिंड बन करके यहाँ उपस्थित हो गया है, अथवा समुद्र मंथन से निकला हुआ ये अमृत ही पिंड बन करके यहाँ संसार को दर्शन देके कृत्य कर रहा है, अथवा ये साक्षात आत्मा ही इस रूप में आकर के विराजमान हो गई है, अथवा किमशो प्रथम अंकुरः, ये सृष्टि का प्रथम बीज तो नहीं है कोई। भोले बाबा का आकार बीज जैसा ही लगता है, तो सृष्टि का प्रथम बीज से तो यहाँ आकर के विराजमान नहीं हो गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। ब्रह्मानंद शुकंदो वा किमु ब्रह्म रसायनम, अथवा साक्षात ब्रह्मानंद कंद ही ये शिव की पिंडी का आकार लेकर के यहाँ विराजमान हो गया, अथवा ब्रह्म ही रस रूप बन करके यहाँ विराजमान हो गए हैं। योगेरित पद्म निलयम यदा नाकारमुच्यते तदाकारत्वमापेदे किमिदं लिंग केतवात, अथवा बड़े बड़े योगी ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुण निष्क्रियं योगी कशन। वो जो ध्यान में बैठ करके योगी जिस परब्रह्म परमात्मा का, जिस निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, कहीं वही ज्योति स्वरूप परमात्मा तो यहाँ पिंडी बन करके विराजमान नहीं हो गए हैं लिंग रूप में आकर के, अथवा ब्रह्मांड भांडम, अथवा नाना रत्नों पूरितम, नाना प्रकार के रत्नों का भंडार बन करके यहाँ ये ब्रह्मांड का कोई भांड पात्र तो नहीं है जहाँ अनंत अनंत मोतियों का, अनंत अनंत रत्नों का समावेश हो गया हो, अथवा मोक्ष वृक्षस्य फल में तन्न संशय, अथवा ये कोई मोक्ष का फल है जो यहाँ काशी में विराजमान होकर के सारे संसार को मुक्ति का भंडार बन करके मुक्ति बांट रहा हो, मुक्ति का नक्षत्र खोल के यहाँ भोले बाबा रहते हो, ऐसा तो नहीं है। निर्वाण लक्ष्म्या किमिथो केश पाश सपुच्छ युग केवल्य पल्लवी वल्या किमस्तवगस्तवाकार्थ, अथवा ये क्या निर्वाण लक्ष्मी ही इस रूप में आकर के विराजमान हो गई है। इनके केश पाश पुष्पों के रूप में केश पाश बने हुए हैं, केवल्य वल्ली ही मोक्ष रूपी लता ही यहाँ पर आकर के विराजमान हो गई है। पुष्पों के गुच्छे जो संपूर्ण धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं वो यहाँ इस रूप में पिंडीभूत बन करके विराजमान हो गए हैं। निश्रेय श्रेय किंबा आनंद क्रीडन कंदुक, अथवा ये आनंद कंदुकी, एक कंदुक माने गेंद बनी हुई यहाँ पर, क्या सुंदर उत्प्रेक्षाएं की उस बालक ने। संपूर्ण संसार को आनंद देने वाला जो आनंद कंद परमानंद है वो एक गेंद बन करके
यहाँ विराजमान है। अपवर्गो दयाद्रे किम उदयाय सुधाकर, अथवा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ये दया से आर्द्र होकर के, दयालु होकर के अमृत जिस सुधाकर मानी चंद्रमा में विराजमान रहता है, वह चंद्रमा ही तो यहाँ आकर के विराजमान नहीं हो गए। अब जरा सोचिए, इन उत्प्रेक्षाओं को देखते हुए ये निश्चित है कि कभी भोलेनाथ का मंदिर कैसा दिव्य चमचमाता होगा, मूर्ति कैसी दिव्य रही होगी, और धीरे धीरे उसका तेज जब जैसे जैसे समाप्त हो गया तो हमें कैसा लगता है, एक सामान्य पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अथवा हमारी दृष्टि इतनी दूषित है कि हमारी उस दिव्य रूप को दर्शन करने की औकात हमारे पास नहीं है। संसार मोह तिमिरद्भिर दूर किमशौरवी, अथवा संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान ही तो आकर के यहाँ मंदिर में विराजमान नहीं हो गए। राधे, सूर्य भगवान ही तो मंदिर में आकर के विराजमान नहीं हो गए संसार का अज्ञान मिटाने के लिए। किमु कल्याण रमणीय रम्य श्रृंगार दर्पण, अथवा संसार का कल्याण करने के लिए ये दर्पण के रूप में यहाँ आकर के भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए हैं। आज्ञातम न भवेदन्यत् सर्वेषां देहधारिणां अनेक कर्म बीजानां बीजपुरोयम अद्भुत। अब समझ में आया क्या है। संसार के जितने भी संसार में देहधारी प्राणी हैं, उन सब देहधारी प्राणियों के अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जितने कर्मों के बीज हैं, वही बीज पूर्ण रूप से यहाँ आकर के आकार लेकर के विराजमान हो गया है। विश्वेशां विश्वबीजानां कर्माख्यानां लयो यतः यस्मिन् निर्वाण देलिंगे विश्वलिंगमिदं तत, अथवा ये संसार अनंत अनंत जो ब्रह्मांड हैं, इन ब्रह्मांडों के जो कर्मों के बीज हैं, वो कर्मों के बीज जिसमें आकर के लीन हो जाते हैं, वही लिंग रूप में आकर के प्रतिष्ठित हो गए हैं। अथवा जिसमें सारा संसार आकर के लीन हो जाएगा। लीनम लिंगम उच्यते, लिंग का अर्थ क्या है? लीति इति लिंग, जिसमें ये सारा चराचर जगत लीन हो जाता है, उसी का नाम लिंग है। तो ये चराचर जगत को समेट करके अपने आप में लीन करने वाला है। इस प्रकार से अद्भुत चिंतन चल रहा है। वह बालक भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करता हुआ आनंद में विभोर होकर के और फिर कहता है, आहा, नारद जी ने बड़ी कृपा की। नारद जी की कृपा के कारण ही आज मैं यहाँ पर आकर के मम भाग्योदयेनेव नारदेन महर्षिणा तदागत्य तथोक्तम यत् कृतकृत्योस्मि हम ततः। न नारद जी आते और न घर में कोहराम मचता और न मुझे भोले बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता, तो मेरे जन्म जन्मांतरों का जो पुण्य है, वही पुण्य मूर्ति के रूप में आकर के विराजमान हो गया है। इत्यानंदामृत रसैर्विधाज सहिपारणम ततः शुभे निसंस्थाप्य लिंगम सर्वहितप्रदः। इस प्रकार से आनंद में विभोर होकर के उसने भी अपने नाम से लिंग की स्थापना की और उसके बाद में जग्राह नियमान घोरान दुष्करान कृतात्मनाम अष्टोत्तरशते कुंभे
पूर्णे गंगामृतद्रवे। 108 कलशों में गंगा जी भर करके 108 कलशों से नित्य प्रति भगवान का अभिषेक किया करता। संस्नाप्य वासनापूते वासशः पूते पूतात्मा प्रत्यहं शिवं नीलोत्पत्त्यमयी मालां समर्पयति सोन्वहं। भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद फिर 1008 कमलों की माला से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करता था। शीर्ष पर्णासन पक्षे षण्मासं बभूव च षण्मासं वायुभक्षो भूत षण्मासं जलबिंदुभुग। 6 महीने तक वह कंदमूल फल खाता रहा, फिर 6 महीने में सूखे पत्ते खाता रहा, गीले पत्ते नहीं खाता था, क्योंकि गीले पत्तों में रस होता है और जीवन को इतना सुखा देना है, इतना सुखा देना है कि संपूर्ण इंद्रियां अपने आप में शुष्क हो जाएं। ये तपस्वियों की प्रक्रिया है। हम लोग तो संसार में मटर गश्ती करने के लिए आए हैं। तो 6 महीने तक सूखे पत्ते खा करके तपस्या करना प्रारंभ किया। षण्मासम वायुभक्षः 6 महीने के लिए वायु का भक्षण करके और 6 महीने जल बिंदु जल का एक बूंद धारण करके। एवं वर्षद्वयं तस्य व्यतिक्रांतं तथा शतः जन्मतोद्वर्षे वर्षे तद्वचो नारदेरितः। इस प्रकार से 2 वर्षों तक निरंतर वह तप करता रहा, साधना करता रहा और फिर वह समय आ गया जो 12 वर्ष नारद जी ने बताए थे। और उसको सत्य करने के लिए सत्यम करिष्यन्नेव तमव्यज्ञात कुलसायुधः उवाच शवरं ब्रूहि दद्मितः तन्मनसि स्थितम्। कुलिशपाणी इंद्र वज्र हाथ में धारण करके इंद्र प्रकट हो गए और प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तपस्या किसकी हो रही है? भगवान भोलेनाथ की। आए कौन देवता? इंद्र देवता। अब उसने कहा, अहम सत्रतुर्मित्र प्रपन्नोस्मि शुभव्रते इत्याकर्ण महेंद्र से वाक्यम मुनिकुमारक। इंद्र ने कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। वह बालक बोला, राधे राधे। वह बालक बोला, उवाच मधुरम धीर शिवन मधुराक्षरम मधुवन वृत्त सत्तो त्वाम जाने कुलिशपा। मैं जानता हूँ तुम पर्वतों के शत्रु हो, तुम वज्र धारण करने वाले इंद्र हो, परंतु मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ, भोलेनाथ के अलावा किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। तब इंद्र फिर कहता है, नमत्तः शंकरोस्त्यन्यो देवदेवोस्मि हम शिव शिशो विहाय बाल सत्वम त्वं वरम याचस्व माम वरम। अरे बालक, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। अरे मैं ही तो शिव हूँ, मेरे अलावा और कौन शिव है? इसलिए मैं ही देवादिदेव शिव हूँ। तुम ये बाल सुलभ चंचलता छोड़ करके मुझसे वरदान मांग लो। तो वह बालक कहता है, अरे इंद्र, मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हें तो अहिल्या के चरित्र को नष्ट करने वाले जार पुरुष हो। इंद्र को गाली दे रही है।
मैं जानता हूँ तुमको, तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम्हारी निष्ठा को जानता हूँ। तुम क्या वरदान दोगे? न प्रार्थे पशुपतेर अन्य देवांतरमस्फुटम। भगवान पशुपति भोलेनाथ के अलावा मैं किसी और देवी देवता से वरदान मांगने वाला नहीं हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? ये कथा हमको शिक्षा देती है, हम अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित हों अनन्य भाव से, तभी जीवन में अभिष्ट इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, रामेश्वर गए तो रामेश्वर दास बन गए, द्वारका गए तो द्वारका दास बन गए। क्या ये नहीं चले? बाकी सारे भगवान के परिवार के सदस्य हैं, मान सम्मान सबका करना चाहिए, पर हमारा जो इष्ट है सब में उसी का दर्शन करना चाहिए। क्या? किसी मंदिर में जाइए, सब में वही परमात्मा है जो हमारा इष्ट देवता है। हमारी दृष्टि तुलसीदास जी जैसी होनी चाहिए, है? कहाँ कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। वृंदावन में गए तो परशुराम जी पुजारी थे, उन्होंने कहा तुलसीदास जी क्या कर रहे हो, तुम तो राम भगत हो, हैं? अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, सब अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं, और तुम यहाँ राम के भक्त होकर के यहाँ हमारे मुरली मनोहर को प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले आपने ठीक कहा महाराज, मैं तो भूल ही गया था, परंतु कहीं लगता है मन मन में सोचा होगा, आपको भी भ्रम हो गया कि ये कोई और है वो कोई और है, दोनों एक ही हैं। और ये दिखाने के लिए तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास प्रणाम कर रहा है भगवान, हाथ धरो धनु भात, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। क्या अद्भुत ठाकुर! भाव तो हो, भक्ति तो हो, श्रद्धा तो हो, विश्वास तो हो। ठाकुर वही आकृति धारण कर लेंगे, क्योंकि वो एक ही है। अनेक बनता है, वही एक अनेक बनता है। जैसे सोने से, एक सोने से हजारों आभूषण बनते हैं, नाम अलग अलग है सब में सोना। मट्टी के हजारों पात्र बन सकते हैं, पर है सब मट्टी के। ऐसी संपूर्ण जगत आनंद कंद परमानंद भगवान श्याम सुंदर से इतर और कुछ भी नहीं है। सारा खेल उसी का है, सब में वही है, उसके अलावा कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ हो सकता नहीं है। इति तस्य वचः श्रुत्वा क्रोध संरक्त लोचनः उद्यम्य कुलशं घोरं भीषयामास बालकम्। इंद्र का अपमान क्या हो गया? इंद्र नाराज हो गए और अपना वज्र उठा लिया, और उसके बाद चारों ओर विद्युतपात होने लगे, चारों ओर उपद्रव होने लगा। भयंकर बादलों की गड़गड़ाहट प्रारंभ हो गई। ऐसा लगा बिना प्रलय के ही प्रलय आ जाएगी। बालक भी एक बार उसको नारद जी की बात याद आई। अरे बोले 12वां वर्ष चल रहा है और बादलों में बिजलियां कड़क रही हैं, कहीं ऐसे तो नहीं कि वो बिजली वाली बात नारद जी की सही हो जाएगी। तो भय से वह मूर्छित, भय विवला, भय से विवल होकर के एक बार मूर्छित हो गया। और जो ही अपने भक्त को मूर्छा में देखा, बेहोशी की अवस्था में देखा, भोले बाबा से नहीं रहा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अथ गौरीपति शंभुराविराशितमोनुदः उत्तिष्ठ भद्रं ते स्पर्शे संजीवन्यव।
अरे बालक उठो, उठो बालक उठो, समाधि छोड़ दो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। और भगवान ने अपने अमृत संजीवनी कर कमलों के द्वारा उसका स्पर्श किया और वो स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त होकर के उठ के बैठ गया। और आँखों को जब खोल के देखा, उन्मिल्य नेत्र कमले सुप्ते दिवाक्षय अपश्यदग्रे चोत्थाय शंभुम हरकशताधिकम। आंखें खोल करके जो ही उस बालक ने सामने देखा तो उसे लगा जैसे सूर्योदय हो गया हो। सामने अनंत 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 सूर्यों का तेज समेटे हुए भगवान भोलेनाथ चंद्रशेखर विराजमान थे। भाले लोचनम आलोक्यम कंठे कालम बृहध्वजम वामांग सन्निविष्टाद्रितनयम चंद्रशेखरम। भाल में त्रिलोचन त्रिनेत्रधारी परमात्मा है। वृषध्वज नंदी पर विराजमान है और बगल में भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती विराजमान है। मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। कबरदेन विराजंतम त्रिशूलाजगवायुधम, आजगव धनुष विराजमान है, त्रिशूल विराजमान है। कर्पूर गौर वर्ण है परमात्मा का। प्रणत जगत जिनों, ऐसे भगवान का दर्शन किया। परिज्ञाय महादेवम गुरुवाक्यादागमाद हर्षवाष्पाकुल सन्न कंठो रोमांच कंचुक। शास्त्रों में जैसा भगवान के स्वरूप का अध्ययन किया था, गुरुजनों से भगवान के स्वरूप का जैसा श्रवण किया था, उसी स्वरूप का दर्शन करके रोमांच हो आया। सन्नद कंठ, कंठावरोध हो गया। स्तुति करना चाहता था पर गला अवरुद्ध हो गया प्रेम के कारण। रोम रोम में रोमांच हो गया। क्षणम स्त्रीगत वत्तस्तो चित्रकृत्रिम पुत्रगः यथा तथा सुसंपन्नो विस्मृत्य आत्ममेव च। एक क्षण के लिए वो स्तंभित हो गया पत्थर की तरह से, और उसके बाद स्तुति करने का बहुत प्रयास किया। जैसे छोटा सा बालक ध्रुव है, भगवान सामने आ गए, अब कुछ स्तुति करना चाहता है और स्कूल कभी गया ही नहीं, कै पढ़ा ही नहीं, तो स्तुति कैसे करे? शब्दों का ज्ञान ही नहीं था। पर भगवान तो अंतर्यामी है, अपने भक्त के अंतःकरण को वहीं तो रहते हैं, वो कहीं बाहर थोड़े रहते हैं। ये तो हमको लगता है काशी में मिलेंगे, हरिद्वार में मिलेंगे, राधे राधे अयोध्या में मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, हरिद्वार में मिलेंगे, हमको लगता है। और जिनको लगता है यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, ऐसे लोग न जाने कितनी बार तीर्थ यात्रा कर चुके, पर आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो विधि हमको आती नहीं। तीर्थ यात्रा करने की विधि क्या है, पद्धति क्या है? हम तो धक्के खाने के लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा में जाने से पहले पात्र बनना चाहिए, और वह पात्र कैसा होता है ये तो शास्त्रों से आपने यहाँ सुना होगा। मम भक्तस्य न शक्रो न वज्र नान्तकोऽपि वा। हे बालक, डरो नहीं, भयभीत मत हो, तुम्हें किसी प्रकार का डर करने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी अभी तुमने इंद्र का नाटक देखा, ये मेरा ही बनाया हुआ था। मेरे भक्त को वज्रपाणी इंद्र भी पीड़ित नहीं कर सकता, काल की भी वहाँ औकात नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब नाटक किया था।
हमारे जीवन में कोई संकट आए तो समझ लेना भगवान कोई परीक्षा कर रहे हैं, और उस परीक्षा में पास नहीं हुए तो फिर भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाएंगे। सर्वेषां मे वरम ददामि ते भद्र तो अग्नि पदभाग्भवः सर्वेषामेव देवानां वदनं तव भविष्यसि। भगवान ने वरदान दिया, मांगा नहीं, अपनी तरफ से दिया। कैसा वरदान दिया? तुम अग्नि बन जाओ। क्या बना दिया उसको? इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमको पता ही नहीं अग्नि कौन है, वरुण कौन है, कुबेर कौन है, यक्ष कौन है, गंधर्व कौन है, इंद्र कौन है, वरुण, ये शास्त्रों में सब लिखा है। और यहाँ की सारी कथाएं इसी क्रम से लिखी गई। भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं उन्हीं को भगवान भोलेनाथ विभिन्न प्रकार के वरदान देते रहते हैं, और वही सब क्रमशः विविध देवताओं के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो अग्नि कैसे अग्नि बने, अग्नि इतने तेजस्वी कैसे बने, ये जो है इन ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ने से पता चलता है कि सब देवता पहले कौन थे, और इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? हमको भी कुछ महान बनना है तो हमको भी साधना करनी होगी, हमको भी दुनिया छोड़ करके आराधना करनी होगी। अब हम कहें कि साहब हमसे तो दुनिया छूटती नहीं, तो दुनिया तो छूटेगी। राधे राधे। संसार तो छूटेगा। हमारे हाथों में वो ताकत नहीं है जो हम संसार को पकड़ के रख सकें। आज तक रावण के हाथों में वो ताकत नहीं थी, हिरण्यकश्यप के हाथों में वो ताकत नहीं थी, कंस के हाथ में, दुर्योधन के हाथ में वो ताकत नहीं थी जो संसार को पकड़ के रख पाता। आज तक दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। अरे हम घर को पकड़ के क्या रखेंगे? हम तो इस शरीर को पकड़ के नहीं रख पाए। क्या? अगर हमारे पास में शक्ति होती तो हम अपना बचपन कैसे जाने देते हैं? हमारे हाथों में ताकत होती तो जवानी तो जाने ही नहीं देते। मजा क्या कोई जवानी को छू लेता? किसी को टेढ़ी नजर से जवानी की ओर देखने नहीं देते। ये मनुष्य इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना बातें बड़ी बड़ी करता है, डींग बड़ी बड़ी हाँकता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हाथ में कुछ नहीं। हम जो संकल्प करते हैं वो कब पूरे होते हैं? जब हमारे प्रारब्ध में कुछ होता है तभी पूरे होते हैं। विधाता साथ देते हैं, देव साथ देते हैं, तभी पूरे होते हैं, अन्यथा हमारा कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता। हमने कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो हमारे संकल्प पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मनोरथ करने से हमारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ये तो हमको भ्रम है कि हम हैं तभी तो दुनिया चल रही है। घर में सास क्या सोचती है? हम हैं तो घर चल रहा है, हमारे बाद है भगवान पता नहीं। तो ये पता ही नहीं कि बेटे बहू इतने पढ़े लिखे हैं कि तुमको बेच के मूंगफली खा जाए। पता ही नहीं चलने दे कहाँ। इस भ्रम को त्यागिए। हम जब नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम हैं तभी भी दुनिया चल रही है, और हम जब नहीं रहेंगे तब भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे सामने देखते देखते दुनिया कितनी बदल गई। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। सर्वेषां भूतानां त्वग्नि अंतश्चरो भवः धर्मराजेन्द्र और मध्ये दिगिशो राज्यवाप्नुहि। तुम सभी प्राणियों के भीतर
अग्नि के रूप में विराजमान रहो और धर्मराज और इंद्र दोनों के बीच में तुम्हारी पूरी रहेगी। और इस प्रकार से तैदम स्थापितम लिंगम तव नाम न भविष्यति, और तुमने जो लिंग की स्थापना की है वह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। इसका नाम होगा अग्निश्वर। इतिख्या तो सर्वतेजो, संपूर्ण तेजों से युक्त होगा, संपूर्ण तेजों को बढ़ाने वाला होगा। अग्निश्वर से भक्ता नाम न भयम विद्युदग्निजम, अग्निश्वर भगवान की जो पूजा करेगा उसको कभी अग्नि से भय नहीं होगा, कभी बिजली से भय नहीं होगा। अग्निश्वरम समभ्यर्चम काश्यम सर्वसमृद्धिदम अन्यत्रापि मृतो देवाद अग्निलोके महीयते। काशी में रह करके जिसने अग्निश्वर भगवान का पूजन किया हो वह कदाचित काशी छोड़ के बाहर चला भी जाए तो भी वह मरने के बाद अग्निलोक में जाकर के निवास करेगा। ततः काशीं पुनः प्राप्य कल्पान्ते मोक्षमाप्नुयात् विश्वेश्वरस्य पूर्णेन गंगाया पश्चिमी तटे, गंगा के पश्चिम तट पर वीरेश्वर भगवान की मूर्ति है। कल्पांत में पुनः ये काशी में आएगा, काशी में निवास करेगा, फिर काशी में इसकी मुक्ति हो जाएगी। अग्निश्वरम समाराध्य वनलोके वशे नर पितृभ्याम स्वजने सार्धम मित्र बंधु समायुतः। तपस्या तो एक ने की, वरदान कितनों को मिला, लाभ कितनों को मिला, इसको सुनी। भगवान कहते हैं तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारा पूरा खानदान जाओ सब अग्निलोक में जाके रहो। ये खून का जो रिश्ता है, जिसका हिस्सा है, जिसके हिस्से से हमने कोई तप किया उसको उसका फल मिलता है। आज भी मान लो तो मारवाड़ी सेवा संघ या तो दान पुण्य होता ही रहता है, पर दान पुण्य करने वालों को भी इतना ज्ञान होना चाहिए हम जो दान कर रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया। अगर ईमानदारी के अलावा भी कोई हिस्सा है, अंश है, तो जिसका हिस्सा हमको नहीं पता पर वो फल उसी को मिलेगा, हमें तो उसी का फल मिलेगा। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः, न्याय पूर्वक जो धन हमने कमाया है उसमें जो दशांश हमने दान किया है बस उसका फल हमको मिलेगा। ऐसे ही इस शरीर में जिसने सहयोग किया, ये शरीर कोई उत्तम काम करेगा तो उनको उसका हिस्सा मिलेगा। विमानमिदम् आरुह्य, भगवान ने विमान बुलाया और विमान में बैठा के पूरे परिवार सहित सबको अग्निलोक में भेज दिया। वो अग्नि के रूप में हम आपके सबके भीतर विराजमान रहते हैं और दिक्पाल बन कर के भगवान भोलेनाथ ने दिक्पाल, अग्नि दिक्पाल हैं, तो अग्नि कोण में अग्नि का निवास है। एक दिशा में 10 दिशाओं के 10 पालन करने वाले हैं, उसमें गृहपति को अग्नि कोण में प्रतिष्ठापित कर दिया, अभिषेक कर दिया उनका। भगवान के पार्षद कहते हैं इस प्रकार से तुम्हें हमने गृहपति का, विश्वानर का आख्यान सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। तो शिव शर्मा कहते हैं निनृत्य लोक में कौन रहता है, वरुण लोक में कौन महापुरुष रहते हैं, पिंगाक्ष और किस प्रकार से उनको वरुण लोक की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके बताइए। तब भगवान के पार्षद कहते हैं हे महापुरुष सुनो, किस प्रकार से निनृत्य पति का प्राकट्य हुआ।
पुण्य जनों के सेवन के द्वारा कैसे उनको इस लोक की प्राप्ति हुई। देखो, जो है तो राक्षस स्वभाव से, परंतु राक्षस स्वभाव से होने के बाद में भी राक्षसा निवसन्त्यस्य अपरद्रोहिण सदा जाति मात्रण रक्षांसे वृत्ते पुण्यजन इमे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में भी जो कभी दूसरों को कष्ट नहीं देते, ऐसे लोग इन लोकों में आकर के रहते हैं। जाति मात्र का राक्षस है वो, पर चूंकि पाप नहीं करता है तो ऐसे पतित लोग भी उत्तम लोकों में निवास करने का अधिकार है। आगे आप इसी में सुनेंगे, भले ही कोई निम्न कुल में जन्म क्यों न लिया हो, उत्तम कुल को छोड़ करके प्रारब्धवश कर्मवश सामान्य कुल में जन्म ले लिया हो, वह भी अगर धर्म के अनुसार जीवन जीता है, तीर्थों में स्नान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, किसी को कष्ट देता नहीं है, तो वह किस किस लोगों को प्राप्त होगा वो सब लिखा है यहाँ। ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों को छोड़ दिया गया, पर शर्त यह है सारी क्रिया शास्त्रों के अनुकूल होनी चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, यह शास्त्र हमको बताते हैं। स्मृत्योक्त श्रुति वर्तमानो जाता वर्णाश्वरेष्वपि नाद्रियन्ते न पानानां स्मृत्योक्त कदाचन। वर्णेष्वपि वर्णा अवर्णा जाता, भले कोई निम्न कुल में क्यों न पैदा हो गया हो, पर जो दूसरे का धन छूता नहीं है और शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करता है, किसी का अपमान नहीं करता है, अखाद्य खाना नहीं खाता है, अपेय पीता नहीं। अखाद्य क्या है? सामान्य रूप में लहसुन प्याज भी अखाद्य हैं और विशेष रूप में मांस इत्यादि अखाद्य है। अपेय शराब इत्यादि अपेय पदार्थ हैं जो इनका पान नहीं करता है। ऐसे लोग इस लोक में आकर के निवास करते हैं। परदार प्रद्रव्य परद्रोह परांगमुखा जाता जातो निकृष्टायाम अपि पुण्यानुसारिणः। निम्न कुल में पैदा होने के बाद में भी जो किसी पराई माँ बहन बेटी की ओर बुरी नज़र से आंख उठा के देखता तक नहीं है, परद्रोह से सदा विमुख रहता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, ऐसा निकृष्ट कुल में पैदा होने के बाद में भी वह पुण्यात्मा दिव्य लोकों में निवास करते हैं। जिदाते भक्त्युत्पन्नार्थे आत्मना पोषयन्ति सदा संकुचितो गाश द्विज संभाषणादिषु। जो अपनी आजीविका तीनों वर्णों की सेवा करके धनार्जन करता है और उसी धन से अपना जीवन यापन करता है और बड़े लोगों से बात करते समय हमेशा संकोच में बात करता है, चिल्ला करके गाली दे के बात नहीं करता है। आजकल तो पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की, कोई रामायण को फाड़ रहा है, कोई रामायण में आग लगा रहा है, कोई भगवान बन के बैठ जाता है। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कमियां हैं। भगवान किसे कहते हैं हमें मालूम ही नहीं। हमने साईं बाबा को भगवान बना के बैठा दिया। साईं बाबा के यहाँ सिनेमा में काम करने वाले उसकी जाति के लोग जाते थे। फकीर था वो, जाते थे ठीक है, पर उनकी देखा देखी अब हीरो जा रहे हैं तो जीरो भी जाने लग गए। और परिणाम क्या हुआ, जब वहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो फिर
उसको भगवान बनाते देर नहीं लगी। बोले हिंदू बड़े बेवकूफ़ है। हाँ, हिंदुओं से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इनको कैसे लूटा जाए? बोले एक ही तरीका है, साईं बाबा नहीं, अब साईं भगवान बना दो। क्या? तो साईं को भगवान बना दी। तुम्हारे जैसा मुंह है, पेट में दांत, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी भगवान है। अरे भगवान का शरीर कभी बुढ़ा नहीं होता। भगवान को शरीर होता ही नहीं, वो तो माया का विग्रह होता है, पंचभूतों का बना हुआ नहीं होता है। हमेशा जवान ही रहते हैं भगवान। हमेशा दाढ़ी मूछ भी नहीं आती भगवान, देवताओं को भी नहीं आती। जिसको दाढ़ी मूछ आ गई हो, बुढ़ापा आ गया हो, झुर्रियाँ पड़ गई हो चेहरे पर, तो भगवान कैसे हो सकता है? और मूर्खों को कौन कहे? इतने कथावाचक महात्मा मिलके क्या कर रहे हैं पता नहीं। द्विजातियों के सामने संकोच करता है बोलने में, और आहुता वस्त्र वदन, बुलाने के ऊपर नम्रता से उनसे वार्ता करता है, प्रेम से। और दम दान क्षमा क्षांतया क्षांति, इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है। जो भी कुछ प्राप्त है उसमें से दान भी करता है गरीबों को, जीवों पर दया भी करता है, सदा शांत चित्त रहता है, पवित्रता से रहता है। इंद्रियों पर निग्रह करने वाला जो होता है, असत्य भाषण कभी करता नहीं है, हिंसा नहीं करता है। ऐसा धर्मात्मा पुरुष चाहे निम्न कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। आवश्येषु सदोद्युक्ता ये जाता यत्र कुत्रचित् सर्वभोग समृद्धास्ते वसन्त्यत्र पुरोत्तमे। कहीं पर भी धर्म कर्म करने वाला जीव जन्मा क्यों न हो, पर धर्म का फल उसे उत्तम लोगों की अवश्य प्राप्ति करवा देता है। मलेच्छापि सुतीर्थेषु ये मृतान्नात्मघातका विहाय काशीं निर्वाणं विश्राणान्तेत्र भोगिनः। मलेच्छ कुल में भी भले कोई पैदा क्यों न हुआ, परंतु आत्महत्या अगर न करे, कदाचित काशी में कभी रहा हो और आत्महत्या न की हो, तो अन्यत्र भी कहीं मृत्यु हो गई हो, विहाय काशीं निर्वाणम, तो भी उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अंधं तमो विषेयुस्ते सेवात्महनो जनाः भुक्त्वा निरसाहस्त्रं ते चक्षुरुग्रग्रामशूकराः। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या, राधे राधे, आत्महत्या बहुत बड़ा दोष है। यह लिखा है जो आत्महत्या करने वाले हैं वो अंध तामिश्र लोकों में जाकर के गिरते हैं, नरकों में जाके गिरते हैं। असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकी चात्महनो जनाः। जो आत्महत्या करते हैं वो तामिश्र नरकों में जाके गिरते हैं, जहाँ घोर अंधकार होता है। किसी को अब ये सन्यामा वालों ने सिखा दिया, कोई छोटी सी बात हो तो आत्महत्या कर लो, कोई छोटी सी बात हो तो तेल डाल लो, शरीर में आग लगा लो और एक चिट्ठी लिख के जाओ, हमको सास ससुर पति ने मिल के मारा है, मरेंगे तो हम भी, पर पूरे घर वालों को मार के मरेंगे। ये सिनेमा देख देख के लोगों ने मरना सीख लिया। छोटी सी बात हो गई, परीक्षा में फेल हो गया विद्यार्थी, बोले आत्महत्या कर लेंगे। अरे कमाल है,
भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, देवता लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से हमें मनुष्य का शरीर, वो भी भारतवर्ष में मिले इसलिए प्रार्थना करते हैं, और वो मनुष्य का शरीर मिला है आत्महत्या करने के लिए। हाँ, हम तो कहते हैं किसी को आत्महत्या करना हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हिमालय पर्वत में चला जाना चाहिए, वहाँ तपस्या करनी चाहिए ध्रुव की तरह से। अगर मर भी जाएगा तो अगला जन्म सुधर जाएगा। आत्महत्या करने से क्या होता, भुक्त्वा निर्यसाहस्त्रम, हजारों वर्षों तक नरक में भोग भोगता है, और उसके बाद में उसका जब दोबारा जन्म होता है तो ग्राम शूकराः, गांव का सुअर बनता है। गांव का सुअर क्यों लिखा जाता है शास्त्रों में? सुअर दो प्रकार के होते हैं, राधे राधे। एक जंगली सुअर होता है और एक शहरी सुअर होता है। क्या अंतर होता है दोनों में? बोलो, शहर वाला सुअर हमेशा गंदगी खाता रहता है, गंदगी में ही लेटता है, गंदगी में ही जीवन जीता, उसी में जन्म, उसी में मृत्यु होती है उसकी। भीतर भी गंदगी, बाहर भी गंदगी, गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। पर जंगली सुअर ऐसा नहीं होता है, वो गंदगी छूता भी नहीं है। वो जंगल के घास फूस को खा करके, मोथा खा करके जीवन जीता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्मघातो न कर्तव्यम तस्मात् क्वापि विपश्चितः इहापि च परत्रापि न शुभात्मघातिनाम। इस लोक में और उस लोक में, दोनों लोकों में आत्महत्या करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एक मार्ग बताया गया है आत्महत्या करने वालों को। वैसे आप लोग कोई करने वाले नहीं हो इसलिए बता देता हूँ। यथेष्ट मरणम केचिदाहुः तत्त्वावबोधकाः प्रयागे सर्वतीर्थानां राज्ञे सर्वाभिलाषदये। किसी को लगे कि अब हम बहुत बड़े रोगी हो गए, अब जीवन जीना बहुत कठिन है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, अब हम जीते जी हमारा शरीर नरक बन गया है, कोई पानी देने वाला नहीं है, हाय हाय हम क्या करें। तो बोले उसको प्रयाग में जा कर के राधे राधे। प्रयाग के लिए शास्त्र संकेत करता है, बाकी कहीं आत्महत्या करना नहीं लिखा है। अंत्यया अपि केचिद् दया धर्मानुसारिणः परोपकृतिं निष्ठास्ते वसन्त्यत्र सुसत्तमा। जो सदा धर्म का पालन करते हैं, परोपकार करते रहते हैं, वो निम्न कुल में पैदा होने के बाद में भी ऐसे दिव्य लोकों में आकर के निवास करते हैं। इसका स्वरूप कैसा है? अस्य स्वरूपम वक्ष्यामो दिक्पते क्षणतः शृणुः मध्ये विंध्याटवी पुरा पक्वणस्थजनाग्रणी। इस विषय में एक तुमको हम कथा सुनाते हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं शिव शर्मा से, ध्यान दे के सुनो। एक विंध्याचल के अंदर एक शबर जाति में उत्पन्न होने वाला शिकारी था। उनका तो जन्मजात धर्म ही है शिकार करने का, तो वह शिकार खेलता था। खानदान से ही ये परंपरा थी उनकी। पिंगाक्ष उसका नाम था और वह शबरों का नेता था। पहले वह भी अपने पूर्वजों के अनुसार मार काट करता था, चोरी डाका डालता था, पर बाद में उसको घृणा हो गई अपने कर्म से। उसने अपराध करना बंद कर दिया। केवल बीमार और वृद्ध जीवों का शिकार करता था। वो जंगल में जाना बहुत कठिन था, पर पिंगाक्ष ने घोषणा कर रखी थी, मेरे रहते इस जंगल में कोई किसी संत को, महात्मा को, जीव जंतु को
किंचित मात्र भी कष्ट नहीं दे पाएगा। और लोगों से कह दिया था, चौराहे चौराहे उसने बोर्ड टांग दिए थे, अगर तुमको कोई सताए तो मेरा नाम ले देना। क्या? मेरा नाम ले देना, उसके बाद में अगर तुम्हारे साथ कोई उपद्रव करता तो मैं देखूंगा। ऐसी घटना एक बार पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी महाराज के साथ में हुई। पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी महाराज चंबल के रास्ते चल रहे थे, अचानक चंबल नदी आ गई, तो ड्राइवर से बोले चलो जब नदी आ ही गई तो स्नान कर लेते हैं। अब दुर्भाग्य देखो हमारे जीवन का, अधिक मास में पिछली बार चंबल के तट पर कथा थी भागवत की, और कथा भी कहाँ थी? मुचकुंद गुफा के पास। हमने कहा भाई ले चलो स्नान करेंगे चर्मणवती नदी में। तो लोगों ने कहा महाराज यहाँ तो आस पास में बहुत दूर तक मगरमच्छ पाले जाते हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ स्नान वर्जित कर रखा है। तो मगरमच्छ से तो सबको डर लगता है, मरना कौन चाहता है। तो 7-8 दिन रहने के बाद में भी चंबल में स्नान नहीं हुआ। ये चंबल नदी कैसी है? दहूस राजा ने अरबों गायों का दान किया, और उन गायों को स्नान करके श्रृंगार करके दान करते थे, तो उनको नहलाते समय जो जल गिरता था उसी से नदी बन गई। इतनी गायों का दान। वह चर्मणवती नदी यथार्थ चमड़ी को धोने से जो बनी, आगे चलकर उसको चंबल चंबल कहने लग गए। उसका शुद्ध नाम है चर्मणवती। तो गायों के जल से वह दिव्य नदी का निर्माण हो गया। तो वह जो पिंगाक्ष था उसने घोषणा कर रखी थी। एक बार जंगल में से कुछ लोग साधु महात्मा निकल रहे थे, तो इसी का एक चाचा था, उसने जो है घेर लिया उन साधु सन्यासियों महात्माओं को और कहा मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो। और संयोग से पिंगाक्ष रात को जंगल में रह गया था। अब बेचारे साधु महात्मा चक्कर में पड़ गए। उन्होंने बहुत कहा भैया हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हमको मत मारो, हमारी रक्षा करो, पर कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। तब तक वह पिंगाक्ष आ गया उस स्थान पर और कहने लगा मेरे रहते कौन ऐसा है जो महात्माओं को तंग कर रहा है। कदाचित तत्पितृव्येन समीपग्रामवासिनः कार्पटिकान्नाहं सार्थं सार्थो महाश्वनः। कार्पटिक अर्थात जो साधु सन्यासियों के वेश में रहने वाले साधु थे, उनकी रक्षा करने के लिए वो आ गया और कहा डरो मत, मैं आ गया हूँ। तब वह उसका चाचा कहता है सबसे पहले इसी दुष्ट को मारो। क्यों मारो? बोले इसने अपने खानदानी धंधे को तो छोड़ दिया है, डाका डालना, हत्या करना, लोगों को लूटना, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा था। ये और बीमारी है सज्जनों, अज्ञान के कारण कुछ लोग पुश्तैनी धंधा करते रहते हैं। पर हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमको ज्ञान हो जाए कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, उसी दिन उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे जिएंगे इसकी चिंता मत करो, विश्वम्भर है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होए। वह विश्वम्भर उसका नाम है, विश्वनाथ उसका नाम है, जगन्नाथ उसका नाम है। सारे जगत का भरण पोषण करना ये उसका ठेका है। पर हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, इसलिए हम भी शराब बेचेंगे, हम भी जुआ खेलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल्याण हो जाएगा ऐसा संकल्प करने के बाद।
तो उसके चाचा ने कहा सबसे पहले इसी को मारो, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, हम बहुत दिन से सोच रहे थे, आज बदला लेने का समय आ गया है। तो सब लोग उस पर टूट पड़े। वह भी धनुष बाण लेके युद्ध करता रहा और युद्ध करते करते उन साधु सन्यासियों को गांव तक पहुंचा दिया, पर अंततः गत्वा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो ही गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो कर्मसूत्र आकृष्टो भिल्ल कार्पटिक प्रिय तूर्ण तदायुष्य मेव तत्रोपस्ते वानक्षणात्। मृत्यु होने के बाद में यामति त्वंत काले, अंतिम समय में उसने विचार किया, हे भगवान, अगर मैं राजा होता तो आज मैं सबकी रक्षा कर लेता। बस ये अंतिम समय में ये भाव आया और वह दक्षिण देश में अगले जन्म में राजा बन गया। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मरने से पहले जिसकी अंतःकरण में जो जो भावना आएगी, जिस जिसका चिंतन करके मरेगा, उसी उसी योनि में उसका जन्म भी होगा। इसलिए अभ्यास बचपन से करना पड़ेगा, बुढ़ापे में अभ्यास नहीं बनता। बचपन में से हमने अभ्यास कर लिया, जैसा अभ्यास कर लेंगे अंतिम समय में वही अभ्यास काम आएगा। तो यामति त्वंत काले स्याद् गति तद अनुरूपितः दिगस्त्वमत प्राप्त्यो निनृत्याम निनृतेश्वरः। निनृत्य कोण में दक्षिण दिशा में जाके राजा बन गया और फिर उसने कूप ताड़ाग नाना प्रकार के पवित्र कर्म करना प्रारंभ कर दिया। निर्जल व्रत करता था और जो निर्जला करने वाले थे उनको दूसरे दिन जल प्रदान करता था। दूसरे का संताप हरण करने वाला, अर्थ वालों को अर्थ देता था, निर्धनों को धन देता था, वस्त्रहीनों को वस्त्र देता था, पादुका विहीनों को पादुका देता था। और इस प्रकार से नाना प्रकार के ग्रीष्म काल इत्यादि में सारे जिस समय जो जो पुण्य करने थे वो पुण्य किया करता था। उसी पुण्य के बल पर वही अगले जन्म में वरुण बना। क्या? भगवान ने उसको वरुण लोग वरुण बना दिया। तो ये अद्भुत कृपा है भगवान की। विपाशयन्ति पुण्या दुर्वृत्ते कंठशासिनाम ते पाशपाणे लोकेस्मिन् निवसन्ति कुतो भयाः। इस वरुण लोक में कौन कौन रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं? बोलो, जो लोग किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं वो इस लोक में आकर के निवास करते हैं। जो देवालय में पानी की व्यवस्था करते हैं वो लोग इस लोक में आके निवास करते हैं। जो पाठशाला में गौशाला में पानी की व्यवस्था करते हैं वो इस लोक में आकर के निवास करते हैं। और किसी के गले को किसी ने बांध दिया है, उसको छुड़ाने वाले को इस लोक में आने का सौभाग्य मिलता है। नदियों से पार करने के लिए जो नौका की व्यवस्था कर देता है, ऐसे लोग वरुण लोक में आकर के निवास करते हैं। प्रचिताम्यर्शानाथम साक्षी सर्वेषु कर्मसु अस्योत्पत्ति शृणु पूर्वे वरुणस्य महात्मना आशीन मुनिरमेयात्मा कर्दमस्य प्रजापते। अब ये वरुण पूर्व जन्म में कौन थे? महर्षि कर्दम के पुत्र थे। और महर्षि कर्दम ध्यान कर रहे थे शिवार्चन के बाद, और इनका पुत्र समुद्र में स्नान करने गया। एक शिशुमार ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके ये देवी को अर्पण कर दिया। आकर के
शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपके पुत्र को शिशुमार ने पकड़ लिया। गुरुजी ध्यान करते रहे, सुन करके और ध्यान पक्का कर लिया, पर उठे नहीं। पुत्र मर गया है, ये सुन करके भी उठे नहीं, ध्यान मग्न बने रहे। और इस प्रकार से ध्यान में क्या देखा उन्होंने? बालकों के साथ मेरा पुत्र स्नान करने गया, स्नान करते हुए को शिशुमार ने पकड़ लिया, उसको जल परी को प्रदान कर दिया। बाद में आकर के भगवान भोलेनाथ ने उसे छुड़ाया। अरे दोस्त, समुद्र को डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे? बोले महाराज मैंने नहीं किया ऐसा, ये अपराध तो शिशुमार जीव ने किया। और उस प्रकार उसे छुड़ाने के बाद में उसको वरदान दिया। इसकी थोड़ी और चर्चा 4 बजे हम प्रारंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतये।